हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सूरज कुमार। तो चलिए, जैसे कि हम कल अंतिम जो मेरा था क्या था, इंद्रधनुष चल रहा था। इंद्रधनुष में हम बताए थे प्राथमिक इंद्रधनुष, और जो बोले थे क्या कि प्राथमिक इंद्रधनुष हो गया और नेक्स्ट जो द्वितीयक इंद्रधनुष है वो नेक्स्ट क्लास में होगा, जो कि आज होगा। तो चलिए, जैसे कि हम कुछ चीजें छोड़कर आगे बढ़ गए थे, उस चीजों का आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली चीज हम छोड़े थे लेंस की क्षमता। ये चीज हम बता चुके थे, लेंस की क्षमता क्या चीज है बता चुके थे। लेकिन लेंस की क्षमता में परिवर्तन किस किस कारण से, किस चीज कैसे क्या कंडीशन होता है, वो चीज हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहला क्या है, लेंस की क्षमता में परिवर्तन क्या होता है। तो हम मान लिया कि म्यू, यानी कि अपवर्तनांक को हम डिनोट करते हैं म्यू से। इस चीज को पढ़ते हैं म्यू, यानी कि इसको डिनोट करते हैं अपवर्तनांक को। तो बोलता है, मान लिया कि म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को म्यू अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है। तो तीन कंडीशन आता है, कैसे कैसे क्या होती है, ध्यान देना। सबसे पहले क्या है, मान लिया कि म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को, अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक कितना है म्यू, और वही यानी कि वही म्यू अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है। तो क्या होती है, तो तीन कंडीशन है, पहला दूसरा तीसरा। तो ये तीनों कंडीशन में हम क्या क्या करेंगे ये यानी कि पता चलता है। तो सबसे पहली बात क्या है, म्यू कब, जब क्या हो, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस की पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, यानी कि क्या हो, ये म्यू है जल का, यानी कि लिक्विड का। ये जो है ये है हमारा लेंस का, यानी कि जब क्या हो, कम हो, सॉरी, ये है लेंस का, ये है जल का। यानी कि जल का क्या हो अपवर्तनांक, कम हो लेंस की अपेक्षा, यानी कि लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो। वही चीज कहता है, जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है, कैसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक क्या हो, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो। यानी कि ऐसे लिक्विड में डुबाना है जिसका अपवर्तनांक क्या होगा, लेंस से कम, यानी कि लेंस की क्षमता से कम होगी, यानी कि उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा लेंस का, और द्रव का क्या होगा, कम होगा। वही चीज ये है, लेंस का अपवर्तनांक, ये है द्रव का, कोई लिक्विड का अपवर्तनांक है। तो बोला यहाँ क्या होगा, लेंस का अपवर्तनांक अधिक होगा और द्रव का अपवर्तनांक कम होता है। ऐसी, यानी कि क्या कह रहा, जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ से अपवर्तनांक कम हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता क्या होती है, घट जाती है। यानी कि लिक्विड का अपवर्तनांक कम हो और लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो, और उस लिक्विड में लेंस को डुबाते हैं तो लेंस की क्षमता क्या होती है, घट जाती है, अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये चीज हम बता चुके थे, जिसकी लेंस की क्षमता घटती है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो ये सब कंडीशन हम बता चुके हैं, ध्यान देना है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, घट जाती है, कब, जब अपवर्तनांक लिक्विड का कम हो और लेंस का अपवर्तनांक अधिक हो, और फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाती है। लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ की अपवर्तनांक से क्या हो, कम हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, लेंस की क्षमता घट जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, और प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए, दूसरा क्या है, मान लिया कि अब म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को म्यू अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है। पहला कंडीशन था जल का अपवर्तनांक कम हो और लेंस का अपवर्तनांक अधिक हो। अब दूसरा कंडीशन में क्या आता है, लेंस का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक क्या हो, दोनों आपस में बराबर हो। लेंस का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। उसके बाद चलते हैं, अर्थात क्या होती है, जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है। क्या है, जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है। लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है, जिससे उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसे द्रव में लेंस को डुबाने पर लेंस नहीं दिखाई देता है। यानी कि ध्यान देना, दूसरा कंडीशन क्या है कि लेंस का जो अपवर्तनांक होगा और द्रव का जो अपवर्तनांक होगा दोनों आपस में बराबर होगी। तो क्या होता है, जब ऐसे लिक्विड में जब हम कोई लेंस को डुबाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। यानी कि लेंस की फोकस दूरी इनफिनिट हो जाती है, फिर जिससे उसकी क्षमता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। क्षमता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, और फोकस दूरी इनफिनाइट हो जाती है। ऐसे
द्रव में लेंस को डुबाने पर लेंस क्या होता है, नहीं दिखाई पड़ता। यानी कि कोई ऐसे लिक्विड में हम जब लेंस को डुबाते हैं तो लेंस हमको नहीं दिखाई पड़ती है। कब, जब यानी कि द्रव का भी अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक दोनों बराबर हो, तब हमको द्रव में डुबाने के बाद लेंस नहीं दिखाई पड़ता है। चलिए तीसरा कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन था लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा, लिक्विड का कम। अब है लेंस का अपवर्तनांक बराबर और द्रव का अपवर्तनांक बराबर है। अब क्या है, अब है लेंस का अपवर्तनांक कम और द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या हो, अधिक हो। वही बात क्या है कि लेंस का जो अपवर्तनांक कम हो और द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में भी फोकस दूरी बढ़ती है और ऐसी स्थिति में भी फोकस दूरी बढ़ जाती है। कैसी, जब लेंस की अपवर्तनांक जो है अधिक हो, लिक्विड का अपवर्तनांक कम हो, तो उसमें फोकस दूरी बढ़ जाती है। और यहाँ भी क्या है, जब लेंस की क्षमता अपवर्तनांक कम हो और द्रव की अपवर्तनांक अधिक हो, तो इसमें भी क्या होती है, इस स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे उसकी क्षमता घट जाती है। वही सेम डायरेक्शन ये चीज वाला हो रहा है, इसमें भी क्या है, जिससे उसकी क्षमता भी क्या होती है, घट जाती है। इसके साथ लेंस की प्रकृति बदल जाती है। सिर्फ एक ही चीज में हो रहा है कि लेंस की प्रकृति बदल रही है। फर्स्ट वाला से इसमें क्या होता है, लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए ये 3 कंडीशन है। लेंस की क्षमता हम बता चुके हैं। लेंस की परिवर्तन क्या क्या होता है, 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में बहुत सारा पॉइंट बन रहा है। तो चलिए एक बार हम फिर से शुरू से अच्छे ढंग से तीनों पॉइंट को डील करना चाहते हैं। तो चलिए क्या कह रहा, मान लिया कि म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को म्यू अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है। अपवर्तनांक को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं म्यू से। इसको पढ़ते हैं म्यू, यानी कि जल का भी अपवर्तनांक क्या हो, म्यू हो। कोई भी लिक्विड हो सकता है, द्रव में डुबाया कोई भी लिक्विड हो सकता है। ध्यान देना, सिर्फ क्या हो, उसका अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक। तो म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को म्यू अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है, तो क्या होती है, पहला कंडीशन, लेंस का जो अपवर्तनांक ज्यादा होगा पहला कंडीशन में, और क्या होगा, लिक्विड का अपवर्तनांक कम होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता क्या होती, घट जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे ऐसे कि मान लेते हैं कम अपवर्तनांक वाले लिक्विड में अधिक अपवर्तनांक वाले लेंस को डुबाया जाता है, तो उसकी यानी कि क्षमता क्या होती है, घटती बढ़ती समान रहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, क्षमता घट जाती है और फोकस दूरी क्या होती, बढ़ जाती है। लेकिन प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेंस की जो प्रकृति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि समान रहता है। लेंस की प्रकृति समान रहती है, क्षमता घट जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। किस कंडीशन में, जब लेंस का अपवर्तनांक अधिक हो और लिक्विड का अपवर्तनांक कम हो। तो दूसरा कंडीशन आइए बात करते हैं, जब लेंस का अपवर्तनांक बराबर हो और जल का भी अपवर्तनांक क्या हो, यानी कि लिक्विड का भी अपवर्तनांक बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है। उसके बाद क्या होती है, जिससे उसकी क्षमता क्या होती है, समाप्त हो जाती है, क्षमता 0 हो जाती है और द्रव में लेंस को डुबाने पर लेंस नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि लेंस की क्षमता लेंस का अपवर्तनांक बराबर लिक्विड का अपवर्तनांक। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, फोकस दूरी इनफिनाइट हो जाती है, क्षमता 0 हो जाती है, घटती नहीं है बल्कि 0 हो जाती है, समाप्त हो जाती है और द्रव में लेंस नहीं दिखाई पड़ता है। चलिए तीसरा कंडीशन क्या होगा, अब क्या होगा, लेंस का अपवर्तनांक कम होगा, लिक्विड का अपवर्तनांक अधिक होगा। ऐसी स्थिति में क्या करना है, लेंस का अपवर्तनांक कम और लिक्विड का अपवर्तनांक अधिक होगा, तब ऐसी स्थिति में क्या होगी, जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है। हो गया क्लियर। उसके बाद कहती है ऐसी स्थिति में क्या होगी, ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे उसकी क्षमता घट जाती है, लेकिन इसके साथ लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है। क्या होगा, जब लेंस का अपवर्तनांक कम हो, लेंस की क्षमता लिक्विड का अपवर्तनांक अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है और प्रकृति क्या हो जाती है, प्रकृति समान, यानी कि प्रकृति ही बदल जाती है। ध्यान क्या देना, इसके साथ लेंस का प्रकृति भी क्या होती है, बदल जाती है। 3 कंडीशन में। उसके बाद चलते हैं कॉची इक्वेशन। ये चीज कॉची इक्वेशन क्या है, तो म्यू अपवर्तनांक बराबर क्या होता है,
ए प्लस बी बाय लेमडा का स्क्वायर, यानी कि तरंगदैर्घ्य का वेवलेंथ का स्क्वायर होता है। क्या हो जाता है, कॉची इक्वेशन क्या कहता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, बी बाय सॉरी ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर, यानी कि वेवलेंथ का स्क्वायर होता है। फिर चलिए द्वितीयक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष हम बता चुके हैं, उसका बाद प्राथमिक इंद्रधनुष भी हो चुका है। अब चलते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। तो द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होती है, द्वितीयक इंद्रधनुष में जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार परावर्तन है, यानी कि 2 बार परावर्तन होता है, तो क्या होती है, द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या कहता था, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों का उसमें भी होता था। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता था कि वहां भी 2 बार अपवर्तन होता था, लेकिन 1 बार परावर्तन होता था, वो होता था प्राथमिक इंद्रधनुष। लेकिन जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार परावर्तन होता है, तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। बाहर की ओर बैंगनी रंग एवं अंदर की ओर लाल रंग। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या था, बाहर की ओर लाल रंग और अंदर की ओर था बैंगनी कलर। लेकिन यहाँ द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या है, बाहर की ओर बैंगनी और अंदर की ओर लाल रंग होता है। बाहर वाली किरण यानी कि बैंगनी किरण पर आंख पर कितना बनता है, 54 डिग्री और 52 घंटे का कोण बनता है, तथा अंदर वाली किरण क्या होती है, 50 डिग्री और 8 घंटे का कोण बनाती है। सॉरी, ध्यान देना, कंफ्यूजन हो गया। बाहर वाली किरण आंख पर जो होता है 54 डिग्री 52 मिनट होता है। ये चीज हम कल ही हम बताएं, ये मिनट और 2 बार हो गया सेकंड, तो हो जाती है बाय मिस्टेक, तो ध्यान रखना है। और अंदर वाली लाल किरण का जो है 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। फिर द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा थोड़ा धुंधला होता है। ध्यान दिए होंगे कभी आप लोग कि जब इंद्रधनुष ऐसा होता है, ध्यान देना, इंद्रधनुष हमेशा क्या होती है, सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। इंद्रधनुष हमेशा जो होता है सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, और उसी दिशा में हल्की से यानी कि इससे थोड़ा सा धुंधला कलर का एक और इंद्रधनुष बनता है बगल में, उसी को हम कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। तो चलिए प्राथमिक रंग कौन कौन सा हम बता चुके थे, लाल हरा नीला। इसी 3 कलर से दुनिया की कोई भी कलर हम बना सकते हैं। तो चलते हैं द्वितीयक रंग। द्वितीय रंग कौन कौन सा है, पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला। मैजेंटा कौन सा है, तो जो 2000 का नोट का जो कलर है उसी को हम कहते हैं मैजेंटा कलर। तो चलिए सबसे पहला चीज है, लाल प्लस नीला को अगर मिलाएंगे तो मैजेंटा बनता है, यानी कि जो 2000 का नोट का जो कलर है किससे बनेगा, लाल प्लस नीला से। हरा प्लस नीला से क्या होगा, पीकॉक। हरा प्लस नीला से पीकॉक, लाल प्लस हरा से क्या होगा, पीला होगा। लाल प्लस हरा क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल हरा नीला का उपयोग किया जाता है, यानी कि टेलीविजन में भी, रंगीन टेलीविजन का बात है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। क्या है, रंगीन टेलीविजन में कौन कौन सा कलर होती है, लाल हरा नीला, जो कि प्राथमिक कलर कहलाती है। अगर पूछ दे प्राथमिक कलर कौन कौन सा है, तो आराम से ध्यान में रखना, लाल हरा नीला। तो इस यानी कि ये 3 कंडीशन जो बताए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 कंडीशन को हम बहुत अच्छी तरह से डील किए हैं, बहुत अच्छी तरह से आराम से डील किए, इसको आराम से ध्यान में रखना है। इस 3 यानी कि पॉइंट में बहुत सारा पॉइंट बनेगा, ये 3 कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो ध्यान में रखना है म्यू को, अपवर्तनांक यानी कि किस किस स्थिति में कहाँ क्या होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।